औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वैसे ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पर ज़हीर के जो सोशल मीडिया विंग है उस हवाले से थोड़ी सी बातें करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 6 जनवरी से, आज 30 जनवरी है, तो 6 जनवरी से बच्ची वालिदैन के पास है। 24 दिन हो चुके हैं। इसी दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन की 3 मुलाकातें भी हो चुकी हैं बच्ची के साथ। लेकिन जो सबसे अहम बातें हैं वो जो चीखें निकल रही हैं वो सोशल मीडिया विंग की निकल रही हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उनको किसी चीज़ की अब समझ नहीं आ रही। अब उन्होंने, क्योंकि अब उनके पास बिकने के लिए कोई चूरन तो है बचा नहीं, कोई बात तो बची नहीं, झूठी और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया है। कभी कहते हैं मेहदी साहब के साथ नूर बीबी की मुलाकात हुई और 5 करोड़ की ऑफर हुई, और कभी मेहदी साहब के हक में बोलने वाले यूट्यूबर हजरात को के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, और कभी खुद को मजलूम साबित करके असाइलम लेने, किसी बाहर के मुल्क में असाइलम लेने की प्लानिंग करते नजर आते हैं। कभी पासपोर्ट्स किसी एजेंट के पास जाके रखवाते हैं, और पैसे दे 70,000 तक दे करके हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। बहरहाल बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि मलिक अली हसन, पाकिस्तानी मलिक अली, इनका अकाउंट हैक हुआ तो इन्होंने शामियाने बजाने शुरू कर दिए कि जी हमने हैक कराया है। 48 घंटे के बाद वापस आ गया अकाउंट। तो फिर अब क्या होगा? यूट्यूब अकाउंट्स हैक होते हैं, रिकवर हो जाते हैं। कोई भी वजूहत हो सकती है, हैकर्स बहुत हैं। एक दिन उसकी वीडियो नहीं आई तो आपने समझ लिया कि हम जीत गए। और फिर वो वापस आ गया उसी रफ्तार के साथ, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक। कुछ और यूट्यूबर नजम ज़ारा के हवाले से भी बात की गई, मिशू के बारे में भी बात की गई, सरवत ज़ारा के बारे में भी बात की गई। ये सारा कुछ बताता है कि जो सोशल मीडिया विंग है ये बेसिकली सहूलतकारी का काम कर रहा है, सपोर्टर के तौर पर सामने आया हुआ है, और इन लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है एक तरफा मौक़िफ़ दिखाकर। मैंने ज़ाती तौर पर भी कहा था, और फिर मैंने ये भी कहा था कि जितने कुछ मारूफ यूट्यूबर के नाम भी लिए थे कि अगर हमारा चैनल तो खुले हुए हैं, किसी को भी आकर बात करनी है। हमने चैलेंज किया था ज़हीर को कि हम पैनल इंटरव्यू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानेदारी नहीं रखते। कोई भी आ सके, हम आके बात कर सकता है। हमारे फोरम हाजिर हैं। सोरा बरकत है, बकार बग्गा है, असद अब्बास जाफरी है, डॉक्टर शुजात है, नजम ज़ारा है, मारिया है, मारिया अली, बुशरा शकील है, मैरीन सिफ्तान, जितने भी नाम हैं, जिनके नाम शायद मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितने नाम मैंने लिए हैं ये सब, इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें, अरेंज मैं करवा दूंगा। अदालत ने कमसिन बच्ची को प्रेस टॉक करने से मना किया है, लेकिन ज़हीर अहमद के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ज़हीर अहमद टिकटॉक पर जाकर बातें कर सकता है, वीडियो बना सकता है, लेकिन हम में से किसी के पास आने की हिम्मत है तो बिस्मिल्लाह, हम तो हाजिर हैं, इंतजार में बैठे हैं। लेकिन यूट्यूबर्स पर हमले और जाती नौयत के हमले ये साबित करते हैं कि किस कदर नीच लोग हैं, ये किस कदर घटिया लोग हैं। क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि उनके हरकतें जो है ना, उनकी हरकतें अब लोगों के सामने आ रही हैं। वो किसी भी किस्म का
رسک لینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اب سوال جواب اب بہت سخت قسم کے ہونے والے ہیں۔ بلال احمد صاحب کے تو بارے میں بلال نے جو ڈرامہ کیا ہے کہ جی میں نے اپنی وصیت تک لکھوا دی ہے، اور وہ نامزد کس کو کر رہے ہیں؟ نجم زارا کو اور سربت زارا کو، اور یہ وہ، لیکن جب عدالت نے اس کی درخواست خارج کی تو اس کے بعد یہ سارا کوئی تو مطلب یہ باتیں بھی سامنے آئی کہ شاید یہ اسائلم کلیم کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ بہرحال یہ باتیں، کیونکہ اس کیس میں اگر سہولت کار نہ ہوتے تو پھر یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے، جانبداری نہ کرتے، کہ جانبدار کا مطلب یہی ہے کہ سہولت کار ہے، اور پھر ذاتیہ ہم حملے کا مطلب یہ ہے کہ جو مہدی کاظمی صاحب کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو خاموش کروانا، یہ ہو نہیں سکے گا۔ وہ اپنے سرکش کے سارے تیر آزماؤ، اپنا ذکر ہم بھی آزماتے ہیں، کون جیتے گا، فیصلہ پھر میدان میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔